नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। आज के प्रातःकालीन अष्टांग हृदय के सत्र में आपका स्वागत है। मैडम मोनिका जी, आपको नमस्कार। मैंने आपको को होस्ट बनाया हुआ है। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास पुस्तक की प्रति है। जी सर, पुस्तक का करना है या चलिए, कोई बात नहीं। आप टीका वाली स्क्रीन शॉट मैं शेयर कर कर दीजिए। काम हमारे पास है। आज से हम सप्तदशों अध्याय प्रारंभ करेंगे और 17वां अध्याय। हमने इससे पहले पांडु रोग जो है उस पे आधारित चिकित्सा अध्याय 16 हमने कंप्लीट किया था। स्वयथु चिकित्सितः था तो स्वयथु चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति स्माहुरात्रे आदयो महर्षयः। जैसा कि हर हर चैप्टर की शुरुआत में ये आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था कि अब हम स्वयथु आदि चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे। ये इसमें ये लाइन आई है, तो इसमें इसी की टीका में यह लिखा है कि पांडु रोग चिकित्सिता अनंतर सोफ चिकित्सित व्याख्यातु प्रक्रम्यते संबंधस्यास्य निदान एव उक्त इत्याह। यानी पांडु रोग की चिकित्सा के बाद अब हम सोफ चिकित्सा के बारे में व्याख्या करेंगे और इसके निदान इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। यह बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ से अगला गद्य सूत्र पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद है अथातः स्वयं चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति स्माहुरात्रे आदयो महर्षयः गद्य सूत्रे 2, जो मैंने पढ़ दिया। तो मैंने कहा मैडम आप अगला सूत्र पढ़िए, पहला स्टार्ट कीजिए और समापन भी करती हैं आप, तो स्टार्ट भी आप करिए जी। आवाज आ रही है आपको सही से? थोड़ी आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा सर, अभी आ रही है सर? हाँ जी, अब आ रही है। अब बताइए जी। सर्वत्र सर्वांग सरे दोषजे श्वेतौ पुरा सामे विशेषितो भुक्त्वा लघु कोशनाम्भसा पिबेत नागराति विषादारु अति विषादारु विडंग इंद्र योषणम अथवा विजया शुंठी देवदारु पुनर्नवम नवायसम वा दोषाढ़्य शुद्धई मूत्र हरित की वराक्वाथेन कटुका कुंभाय युषणानि वा अथवा गुगुलम तद वत जतु वा शैल संभवम। जी सर, इसका अर्थ मैं एक बार बुक खोल लेती हूँ, मैं पढ़ती हूँ सर।
इसका अर्थ भी पढ़ दीजिए मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। सर पढ़ लीजिए। सभी प्रकार के शोथों में संपूर्ण अंगों में फैलने वाले सर्वसर नाम नामक शोथ में तथा वात आदि दोषों से उत्पन्न होने वाले शोथों में आम दोष का संबंध हो तो लंघन उपवास कराकर फिर हल्का भोजन कराकर सौंठ अतीस देवदारू वायविडंग इंद्रजौ काली मिर्च अथवा हरड़ सौंठ देवदारू और पुनर्नवा के चूर्ण का सेवन गुनगुने जल के साथ मात्रानुसार करें अथवा नवायस योग अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 16 श्लोक 14 का सेवन करें। यदि मल दोष का संग्रह हो तो उसकी शुद्धि करने के लिए हरड़ का सेवन गोमूत्र के अनुपान के साथ करें अथवा कुटकी निशोथ लौह भस्म सौंठ मरीच तथा पीपल के चूर्ण का अथवा गुग्गुल का अथवा शिलाजीत का उचित मात्रा में त्रिफला क्वाथ के साथ सेवन करें। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे जो है वो सर्वांग सूत में कहा गया है कि आप सबसे पहले सर्वत्र सर्वांग सरे दोषजे स्वयथो पुरा सामे विशेषितो भुक्त्वा लघु कोषणाम बसा पिबेत। यानी सबसे पहले जो आम सामता है अगर आप, तो उसको देख करके आप डेफिनेटली उसको ध्यान में रख के उसको निराम करने के लिए आप लंघन है, पाचन है, शोधन, ये चिकित्सा देने से पहले आप उसको लघुआहार दें, फिर कोष्ण जल दें। क्योंकि गर्म पानी में आप क्या दें, तो सौंठ है, अतीस है, देवदारू है, विडंग है, इंद्रयव है, मरीच है, या हरड़ सौंठ देवदारू पुनर्नवा इसका पान करें। या अगर दोष बहुत अधिक है, दोष बहुल ऐसा व्यक्ति है जो पांडु रोगी है और उसे शोथ है, तो उसको नवायस दें खाने के लिए। शोधन के लिए आप गोमूत्र से हरितकी, गोमूत्र से हरड़ का सेवन कराएं। त्रिफला क्वाथ से कुटकी निशोथ लौ भस्म और त्रिकटु सेवन कराएं, या फिर त्रिफला क्वाथ से गुगुलू या शिलाजतु का सेवन कराएं। ये ऐसे रोगियों में है जिनमें की सूजन आ गई है, अब शरीर में शोथ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आचार्य चरक ने यहाँ पे कहा है कि ये जो शोथ है इसके बारे में मैं एक छोटा सा इसका रेफरेंस है यहाँ पढ़ देता हूँ। कहा है कि भाई ये जो बीमारी है तस्मय जगदागद अगद वेद सिंधु प्रवर्तन आदि प्रवरो अत्रिजस्थान वातादि भेदा त्रिविधस्य सम्यक निजा निजैकांगज सर्वस्य। कहते हैं कि जो शोथ व्याधि है ये आयुर्वेद रूपी नदी के प्रवर्तक आदि प्रवर हिमालय स्वरूप अत्रिपुत्र आचार्य पुनर्वसु ने इसको वात आदि दोषों के भेद से 3 प्रकार के निज और आगंतुज एवं एकांगज और सर्वांग शोथ के कारण इसकी लक्षण और चिकित्सा का उपदेश अग्निवेश के लिए किया। इसके लिए एक शब्द आया है, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, पीजी वगैरह की तैयारी करते हैं, अगध वेद सिंधु। अगध वेद सिंधु जो है वो शब्द शोथ व्याधि के लिए आया है। तो यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। अब इसकी टीका कौन पढ़ेगा यहाँ पे जो यहाँ आया है? आज वो नहीं है, मैडम जी नहीं है आज। चलिए शशि तिवारी जी आप पढ़िए, इसकी टीका यहाँ लिखी हुई है। जी सर, जी सर। यहाँ पे आज वो प्रणाम सर। मैडम नहीं है जी आज सर। जी। सर्वत्र दोषजे श्वेथु सर्वांगजे तथा सामे विशोषित विशोषितन लघु भुक्त्वा कोष्णेन जलेन नागरादि पिबेत विशेषण मंत्रोपवास अथवा विजयादीन कोष्ण कोष्ण अम्बसा पिबेत दोष बहुलो नवायस पांडुरोगुक्त अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 16/14 पिबेत शुद्ध्यर्थ गोमूत्रेण हरितकी शीलेत त्रिफला क्वाथेन सह कटुका त्रिवृता लोह चूर्ण कटु त्रिकाणि शीलेत गुग्गुलु वा शिलाजतु वा त्रिफला क्वाथेन एव शीलेत। जी सर, वो जो हिंदी में अर्थ बताया था वही सारा दे रखा है कि अगर सर्वत्र दोष हो गए हैं, स्वयथु में सर्वांगज हो चुका है और साम भी है उसके साथ में, तो लघु अन्न जो लेना है और कोष्ण जल को पीना है और मतलब नागरादि वगैरह के साथ, मतलब शुंठी वगैरह के साथ में लघु भोजन करेंगे और कोष्ण जल का पीएंग करेंगे। और ज्यादा है तो उपवास करेंगे, तो वैसे भी लघु बहुत बढ़िया फायदा करता है, मतलब लघु अन्न दे या उपवास करें तो जब भी, क्योंकि तुरंत दोषों का पाचन होगा तो उससे शोथ में तुरंत कमी आती है। या है विजया वगैरह, जैसे हरितकी के पर्याय भी है विजया,
तो उनके साथ में पोषण जल को पी सकते हैं। और बहुत ज्यादा और भी दोष हो तो नवायस चूर्ण वगैरह, नवायस लौह वगैरह जो पांडु रोगाधिकार में दे रखे हैं। अब जैसे किडनी के केस में अगर स्वेलिंग है तो उसमें लौह पार्ट हटा देंगे और जो नवायस लौह का नवायस चूर्ण वाला पार्ट है उसको दे सकते हैं। और उसकी शुद्धिकरण करना है तो हरितकी के साथ गोमूत्र अनुपान में दीजिए, उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। उसका बस थोड़ा सा ये है कि गोमूत्र पीने में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम देते हैं, तो अभी मुझे ये समझ में आ रहा था कि इसकी बहुत सारी भावना दे करके हरितकी को अगर बना दिया जाए गोमूत्र के साथ तो वो लेना बहुत आसान होगा। और इसी तरीके से त्रिफला क्वाथ के साथ कटुका है। कटुका मतलब कटुका उसका है ना पर्याय, क्या फुटकी बोलते हैं, कुटकी का। टुटकी तो मैम। कटुका है, त्रिवृत मतलब निशोथ है, लोह चूर्ण है, और कटु त्रिकाण मतलब ये जो त्रिकटु हैं इन सभी को सेवन करना चाहिए। या त्रिफला क्वाथ के साथ में गुगुलू या शिलाजीत का सेवन करें। तो ये जो पांडु की वजह से या ऐसे भी जो शोथ आया हुआ है उन सब के लिए कहा गया है। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने इसकी टीका पढ़ी, तो कुछ को कुछ ऐड ऑन करना हो इसमें तो आप कर सकते हैं कि काफी अच्छा ये शोथ की चिकित्सा का काफी अच्छा यहाँ पे वात आदि दोष से उत्पन्न जो शोथ है उसकी चिकित्सा यहाँ पे बताई है। तो ये हमारे क्लिनिकली प्रयोग में भी काफी हम लोग कर सकते हैं इसका प्रयोग, जो अभी यहाँ बताया। जैसे कि ये पांडु रोग में नवायस जो है उस योग का हम लोग प्रयोग करते हैं। गोमूत्र हरित की इसका भी प्रयोग यहाँ पे आया है। कुछ इंपॉर्टेंट योग यहाँ पे बताएं, आप इसका प्रयोग अपनी प्रैक्टिस में करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा चौथा सूत्र है और पांचवा सूत्र है। तो मैडम वंदना मैडम जी पढ़िए आप इसको, मुझे अगर आप जी कंफर्टेबल हैं तो। जी मैं पढ़ देती। मंदाग्नि शीलयेदां गुरु अभिन्न विबद्ध विट तक्र सौरवांचल वियोश शौद्र युक्तम गुणाभ याम तक्रानुपान अथवा तद्वदा गुणनागरम। शोथ में मंदाग्नि होने पर अथवा आम दोष के लक्षण दिखाई देने पर, पुरीश के भारी होने पर, मल भेद अतिसार होने पर, मल के बंध जाने पर यानी गांठें अगर पड़ गई हों, इन सभी परिस्थितियों में सौरवांचल नमक, शुंठ, मरीच, पीपल के चूर्ण में मधु मिलाकर चाटें और अनुपान के रूप में मट्ठा पिएं, अथवा गुड़ हरित की योग अथवा गुड़ शुंठी योग का सेवन मट्ठा के साथ करें। तो उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया कि अगर आम दोष है, जैसे पिछले सूत्र में था कि आम दोष से संबंध है, तो लंघन उपवास से स्टार्ट कराकर हल्का भोजन देके और सौंठ, अतीस, देवदारू, वायुबडंग, इंद्रजव, काली मरीच, हरड़, सौंठ, देवदारू, पुनर्नवा के चूर्ण और गुनगुने जल के, यही सारी चीजें गुनगुने जल के साथ दें। और जैसे मैडम बता रही थी कि नवायस लौ में से जो है वो केवल लौह हटा दें और केवल नवायस चूर्ण दें। और उसके बाद उन्होंने अब ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद अब ये बताया कि अगर शोथ रोग में अग्नि मंद हो गई हो या आम दोष के लक्षण फिर भी दिखाई दे रहे हों और पुरीश जो है वो भारी होने पर, मेरे ख्याल में इसका मतलब ये है कि जो मल है वो नीचे डूब जा, मतलब नीचे जाके बैठ जाए, तो हम लोग और या फिर बहुत ज्यादा अगर अतिसार हो रहा हो, यानी कि बार बार मल की प्रवृत्ति हो रही हो या गांठें पड़ गई हो, यानी एकदम मल सूख गया हो, इन सभी परिस्थितियों में अलग अलग सर्वाचल नमक, शुंठ, मरीच, पीपल के चूर्ण में मधु मिलाकर चाटें और अनपान के रूप में मट्ठा पिएं, या फिर गुड़ हरितकी के योग को अथवा गुड़ शुंठी के योग का सेवन मट्ठा के साथ कराएं। जी ये बहुत बढ़िया पढ़ा आपने मैडम जी। ये बहुत ही अच्छा सूत्र है। मंदाग्नि युक्त शोथ की चिकित्सा इसमें बताई गई है। हम सभी जानते हैं कि रोग है सर्वे अपि मंदाग्नौ, सभी रोगों के कारण में मूल मंदाग्नि है। और मंदाग्नि के लिए यहाँ पर निश्चित रूप से एक तो मंदाग्नि और आम बताया है। तो जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि मल जो है वो डूब जाए, तो यहाँ पर उसको उसके लिए यहाँ पर भारीपन शायद शब्द आया है। अतिसार का मल बंद हो तो संचल हो, और त्रिकटु मधु इनको तक्र में मिलाकर आप पान करें, और गुड़ से हरड़ को खा करके फिर तक्र का अनुपान लें। तक्र के अनुपान को गुड़ और सौंठ से ही गुड़ और सौंठ का सेवन करें। तो तक्र को श्रेष्ठ जो है अग्निदीपक कहा गया है, आप सभी जानते हैं। और अदरक भी को समान मात्रा में गुड़ के साथ मिलाकर खाएं। और फिर इसको आगे इसका बताया गया है कि आधा पल मात्रा में इसको बढ़ाते हुए प्रतिदिन बढ़ाएं। ये कल्प है एक प्रकार से आप कहें
तो यहाँ पर ये कल्प चिकित्सा भी है। और जब 5 पल हो जाए तो बढ़ाना बंद कर दें। जैसे बहुत सारे कल्प का कहीं कहीं पर रेफरेंस है, जैसे आपने देखा होगा रसायन चिकित्सा अध्याय में विकल्प का वर्णन है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक ये रेफरेंस आता है कल्प चिकित्सा। अदरक जो है उसको समान मात्रा में गुड़ के साथ मिला करके जो है प्रतिदिन बढ़ाते हुए खाने को, और फिर बढ़ाना बंद कर दें, 1 मास तक करें। और निश्चित रूप से जब हम कल्प चिकित्सा देते हैं तो उसके साथ में बहुत ध्यान रखना होता है कि आप अनुपान में या फिर खाते समय में सहपान में क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पे बताया कि यूस दूध और यही भोजन के रूप में आपको लेना है। मतलब मैंने खुद देखा है कि हमारे यहाँ एक उज्जैन में जब मैं पढ़ता था तो एक गृहिणी के रोगी थे, तो हमारे गुरुजी परपटी कल्प कराया करते थे। तो उनको एकदम से अलग से वो एडमिट करके हम लोग रखते थे और परपटी कल्प की बढ़ाती हुई मात्रा देते थे। साथ साथ में उनको पूरा पूरा दिन तक्र पे ही रखा जाता था, वो कुछ खाना नहीं दिया जाता था। तो ये कल्प चिकित्सा का एक बहुत अच्छा यहाँ पे रेफरेंस आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको और इंटरेस्ट हो। जी। और जोशी सर, यूजुअली आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि कहीं भी अगर मतलब पेशेंट हिस्ट्री लेकर भी आता है तो होता यह है कि पेशेंट को जनरल अनासारका करके डायग्नोस करते हैं और तुरंत ही मूत्रल औषधि वगैरह जो होती है उनको इस तरीके से दे देते हैं, और या तो फिर एंटीबायोटिक्स पर रखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि शोथ जो है वो आ, बढ़ भी जाता है और बहुत अच्छा मतलब रिलीफ नहीं मिलता। यहाँ पर एक एक सूत्र में अलग अलग जो कंडीशंस बताई हैं और उनको कितना मतलब सूक्ष्म रूप में हर कंडीशन का ट्रीटमेंट किस तरह करें। और हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि जब हम लोग ये सब प्रयोग करते हैं तो जो अनट्रीटेड क्रॉनिक ये जो जनरल अनासारका के पेशेंट्स आते हैं वो बहुत बढ़िया उनको जो है वो रिलीफ आता है। बिल्कुल, क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन से जो ट्रीट किया जाता है, चाहे वो इसमें डायूरेटिक्स दिया जाए या फिर जो भी और भी तमाम सारी मेडिसिन हैं, वो एक्चुअली उनका काम मूत्रल के अलावा वो आयनिक बैलेंस को बिगाड़ती हैं। तो वहाँ पर और भी सारे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है। आपने देखा होगा लेसिक्स है या फिर और स्पाइरोलैक्टोन, इस तरह की जो मेडिसिन दी जाती है जनरल अनासारका में, तो वहां पर आयनिक बैलेंस बिगड़ता है, क्योंकि फ्लूइड के साथ साथ में जो आयन है वो भी निकलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो एक प्रकार से जो शोथ की चिकित्सा का जो ये बिल्कुल जो तरीका बताया है कि अग्नि का ध्यान रखिए आप, साथ में पेशेंट को जो है उस पाचन भी उसका ठीक से हो, और निश्चित रूप से उसके जो है वो इससे आयनिक बैलेंस भी उसका ठीक रहता होगा और शोथ भी इसका कम होगा निश्चित रूप से। और अग्नि भी उसकी चूंकि इसमें अग्निवर्धक औषधियों का सेवन है, तो डेफिनेटली ये सब काम करेगा। और साथ साथ में कल्प चिकित्सा का यहाँ पे जो सबसे मुझे जो लगता है कि कल्प का वर्णन यहाँ पे जो किया गया है ये भी काफी अच्छा है। साथ साथ देखिए ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स को लेने की बात की जा रही है। अगर हम कल्प भी दे रहे हैं तो यूष है, दूध है, मांस रस है, इसको लगातार आपने लेने के लिए कहा गया है। आगे कहते हैं कि यही प्रयोग गुल्म में, उदर रोग में, अर्श में, शोथ में, प्रमेह में, श्वास में, प्रतिश्याय में, अल्सक में, अविपाक में, कामला में, शोष में, मनोविकृतियों में, कास और कफ को शमन करने वाला है। अब इसकी टीका पढ़ेंगे, कोई बताइए मैम। चलिए मैडम आप ही पढ़िए। मैडम पढ़िए जो मैडम या मोनिका मंदाग्नि मैडम आप राम, पढ़िए, चाहे और कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी पढ़ सकते हैं। तो यही है ना मंदाग्नि, हाँ जी, हाँ जी। सामने जो लिखा मंदाग्नि। संस्कृत में लिखा है जी नीचे जी। हाँ, मंदाग्नि राम, गुरु भिन्न विबद्ध विट्ट सन तक्र सौरवाचल आदि युत शीलयेत गुड़ युत ताम अभया तक्रानुपाना वा तथैव गुड़ नागरम तक्रानुपान शीलयेत। वही इसके अंदर उसी को मेरे ख्याल में संस्कृत में इन्होंने लिख रखा है कि जब मंदाग्नि हो जाए, और या तो फिर उन्होंने अलग अलग बताया है कि पुलिस जो है वो हाँ भारी हो जाए या फिर अतिसार हो जाए, तो फिर सौरवांचल जो नमक है ये आदि नमक जो है वो पेशेंट को दें, या तो फिर तक्र के साथ गुड़ हरितकी का योग या गुड़ शुंठी का योग जो है वो दें। जी बहुत ही बढ़िया। तो यानी कि यहाँ पे देखिए आप, सौवर्चल लवण जो है वो निश्चित रूप से शाल्ट है, तो कहीं ना कहीं वो आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करेगा। और ये मंदाग्नि और जो है आम से कारण जो विविध विप्ट हो रहा है उसके लिए यहाँ पर
जो है तक्र का अनुपान भी बताया गया है। और गुड़ ये तो अभया यानी कि गुड़ के साथ में हरितकी का प्रयोग बताया गया। तथैव गुड़ नागरम, और साथ साथ में गुड़ के साथ नागर यानी कि सौंठी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा योग बताया है प्रैक्टिकली। यहाँ पर ये काफी इफेक्टिव योग है। यहाँ पे मैडम अंजना मैडम जी हैं, आप भी अपना कुछ इनपुट देना चाहें तो आप दे सकते हैं, स्वागत है आपका। अभी शायद सर आवाज एम्स नहीं। में एक पेशेंट भर्ती है, उत्तराखंड गई अच्छा। वो, मतलब तो वहां पर जो ये अग्नि को ध्यान ना दे करके उसको काफी भारी भोजन, पनीर और ये सब की प्रोटीन्स जो है वो जाएंगे। तो आप ऐसे ऐसे भोजन लो, तो उसको धीरे से यही अग्नि पर काम करके उसको बताया सर। और अपने आयुर्वेदिक औषधियां हमने कहा चुपचाप लेते रहो, क्योंकि उनके जो घर के लोग हैं उनको आपको कन्विंस करना सारे लोगों को इतना इजी नहीं होता। तो वो पेशेंट जो है वो वहाँ बच गया, नहीं तो बहुत ही अग्नि पर कोई वहाँ विशेष ध्यान नहीं दिया जाता सर। और क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, तो उससे वो लंबा खिंचता चला जा रहा है, और वो 1.5 महीने से पेशेंट जो है वो वहीं पर है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, इसलिए तो कहते हैं कि जो मेरे हिसाब से एंटीबायोटिक्स अगर आप नाम देखें तो ये नाम ही कंट्रोवर्शियल है। एंटी मीन्स अगेंस्ट और बायोटिक्स मीन्स लाइफ। जो बैक्टीरियल लाइफ के अगेंस्ट काम करे वो निश्चित रूप से वो ह्यूमन लाइफ यानी ह्यूमन सेल्स पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। और अग्नि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोगों ने जो है धात्वाग्नि है, जठराग्नि है, भूताग्नि है। अग्नि का अर्थ ही यही करके कि अगर एक सेल से दूसरा सेल डिवाइड कर रहा है तो उसके पीछे भी जो है अग्नि काम कर रही है। अगर आप मॉडर्न से भी देखें तो चाहे चाहे माइटोसिस है, चाहे मियोसिस है, इन सभी प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं अग्नि का तो इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे हम ऊर्जा कह लें, जैसे हम जो है वो प्रक्रिया कह लें, फिजियोलॉजिकल के प्रोसेस को करने के लिए। अब आप फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इम्पेयर करके आप चिकित्सा करना चाह रहे हैं, केवल केवल जो है वो बम्बार्डमेंट करके एंटीबायोटिक्स का, कि जहाँ पे जो है वो बैक्टीरिया है या फिर जो संक्रमण करता है उसको बम से मार दो। तो उसके आसपास जो है, जैसे कि अभी देख रहे होंगे आप कि किसी स्थान पर हम बम गिराते हैं, मिसाइल गिराते हैं, तो आसपास के सामान्य जो पब्लिक है वो भी उसमें मरती है। जो आपने अभी देखा है वहाँ फिलिस्तीन में ऐसा ही हो रहा है, इसराइल गिरा रहा है तो बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो ऐसा हमारे शरीर में भी होता है। तो मॉडर्न मेडिसिन का जो एंटीबायोटिक्स है वो उसी प्रकार का मिसाइल है और रॉकेट है, जो सीधा सीधा गिरता है उस बैक्टीरिया पे और आसपास की सारी नए कोशिकाओं को तबाह कर देता है वो। और इसलिए ये सारे चीजें होती है। और आयुर्वेद जो है इसमें हमें वहां पर सबसे जो मूल है शरीर की फिजियोलॉजी पर काम करने के लिए कहता है, अग्नि पर काम करने के लिए करता है। और साथ में जो है अपने आप जब आपने मूल को ठीक कर लिया तो एसोसिएटेड सिम्टम्स या एसोसिएटेड जो चीजें हैं वो तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो लेकिन ये है कि अब चूंकि अभी वो जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है, तो इसलिए चल रही है तो चल रही है। लेकिन डेफिनेटली ऐसे में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। जी मैम, अगला नमस्कार सूत्र। जी जी सर। जी जी। जी सर, नमस्कार सर। बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है। नमस्कार मैम, वंदना मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह से बहुत कॉमन जो है ना, ये शोध जो है हम लोग की, हमको लगता है सभी लोग को प्रैक्टिकल में या जैसे कहते हैं हम लोग की ओपीडीज में इस तरह के पेशेंट मिलते हैं। और जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया, तो ये बहुत मजा आया सब सुनकर। मैंने एक बुक में पढ़ा था, उसमें स्पेशली इन्होंने ये लिखा गया है कि जैसे अगर हम, अगर हमारे आचार्य लोग ही रहे हैं, अच्छी बुक थी, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा बताया था कि अगर हम वात शोथ, पित्त शोथ और कफ शोथ की बात करें, जनरली योग रत्नाकर में भी इस तरह का वर्णन बहुत अच्छे से आया है। तो उन्होंने साफ साफ ऐसे बता दिया कि हम लोग वात शोथ की बात करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने एक अपना जो मत दिया है, मैं यहाँ डिस्कस करना इसलिए चाहती हूँ कि थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वात शोथ जो होता है वो अगर हम जो लक्षण उसके मिल रहे हैं, सिर्फ उसके लक्षण स्पेशली यही दिए गए हैं कि हम जो है वहां पे वात शोथ में जो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो जल्दी फैल जाएगा, मृदु रहेगा। शोथ जो होता है वो ऊपरी में, मतलब त्वचा के ऊपरी भाग में होता है, वहाँ केश रुक्ष हो रुक जाते जा, हैं। तू करी चल 2-4 मिनट गाप तो शा प्लीज कर प्लीज प्लीज चल माइक को म्यूट रखिए। बाहर कट जी, ला एक मिनट शायद। मुझे लगता है कि हरिहर सर की जो माइक म्यूट है, अनम्यूट। हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। हरिहर इस सर तरह माइक से, म्यूट कर हाँ, लीजिए। इस तरह के शोथ में अचानक जो है वृद्धि भी होगी, और उसके बाद अंगुली अंगुली वहां पे हम जैसे रखेंगे तो पिटिंग टाइप का जो एडिमा होता है वो भी इसमें मिल लेता है। और प्रोन्नति प्रपीड़िता मतलब वो लगातार बढ़ता रहता है और रात को कम हो जाता है। इस तरह के लक्षण हमें संहिताओं में मिल रहे हैं, चरक में मिल रहे हैं, अष्टांग में मिल रहे हैं। तो यहाँ जो चिकित्सा बहुत स्पेसिफिक बताई है वो तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन मैंने जो पढ़ा मैं इसलिए वो शेयर करना चाहती हूँ कि अगर जो वात शोथ है वो मुख्यतः हृदय मर्म के आघात से उत्पन्न होने पर,
हृदय को बल देने वाली चिकित्सा होती है। मतलब ये स्पेशली उन्होंने जो कोरिलेशन किया है वो कहीं ना कहीं वो उन्होंने बोला है कि क्योंकि हम देखते हैं जो हमें पढ़ाया भी जाता है, इडीमा जो होता है या तो वो लीवर से होता है, लीवर फेल्योर में होता है, या फिर किडनी फेल्योर में होता है, या फिर हार्ट डिजीज में होता है। तो ये हमारे एक आचार्य ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम वातज मर्म को पढ़े, सॉरी वातज शोथ को पढ़े, तो हृदय में जो आघात होता है, स्पेशली हृदय मर्म बोला है उन्होंने, वहां पे अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, या मैं ये कह सकती हूँ कि जो वातज के लक्षण है वो हृदय रोग से कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें करनी है जो मैडम अभी आपने बताई, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो टोनिंग है, मतलब हमारी जो कार्डियक मसल्स की टोनिंग है, या जो हमारे हृदय के स्नायु को जो स्ट्रेंथ मिलने चाहिए, वहां पे एक स्पेसिफिक द्रव्य का वर्णन आया है, वो है कुपेलू। तो उसकी मात्रा हम करते हैं, हम 30 मिलीग्राम भी कर सकते हैं, 50 मिलीग्राम भी कर सकते हैं, हम जैसे अग्नि की बात चलती है। और उसके अलावा हमने पढ़ा है कारस्कर कर, लेकिन उन्होंने स्पेशली बताया कि इसको हमें स्नेह स्नेह देना है, तो साथ में हमें घृत का अनुपान देना है। दूसरी उन्होंने एक बात बताई है कि यहाँ पर जो मैंने अपना पढ़ा, मैं इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ कि एक मृग श्रृंग वाली जो औषधि है वो भी उन्होंने बताया कि रक्त की है। और सुवर्ण, जो भी हम स्वर्ण के योग दे सकते हैं, स्वर्ण भस्म मिला के दे सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम जो स्वर्ण प्राशन के लिए बच्चों के लिए बनाते हैं, ऐसे ही हमारे जो कुछ उस तरह के पेशेंट आते हैं उनको भी हम स्वर्ण प्राशन टाइप का बना के उनको अवलेह दे सकते हैं, मात्रा थोड़ी सी हम बढ़ा सकते हैं, अग्नि के हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से उसकी बात शोध की बात आई थी। और उसी तरह से अगर हम कफर शोथ की बात करते हैं, तो कफर शोथ में भी उन्होंने साफ साफ बताया कि जहाँ कफर शोथ के लक्षण मिलते हैं वहां हमें हमारी किडनी इन्वॉल्व होती है। जो लक्षण हमारे किडनी फेल्योर में जाते हैं, किडनी डिजीज में जाते हैं, वो कफर शोथ में जाते हैं। और जो कफर शोथ में जाते हैं तो वहाँ पे मूत्र में शोथस पे जो कार्यकारी हमारी औषधियां हैं, जैसे मूत्र विरेचनीय जो द्रव्य होते हैं, उनका प्रयोग हम वहां पे करते हैं। क्योंकि उनसे क्या होगा, शारीरिक क्लेद कम हो जाएगा, और जब शारीरिक क्लेद कम होगा तो धीरे धीरे शोथ जो होता है वो कम होता जाता है। तो ये दो दो फैक्टर्स मुझे बहुत स्पेसिफिक लगे। और अगर हम देखें, क्योंकि हाँ, अग्नि दृष्टि बताइए, अग्निमन बताइए, और जो हमारी मूत्र निर्माण प्रक्रिया बताइए, उस पर भी हमें अगर थोड़ा सा भी काम करना है, अगर हम देखें तो वो जैसे आपने बताया कि अग्नि अग्नि पे ही हम डिपेंड करते हैं, तो अगर हमारी वो अग्नि तीक्ष्ण होती है तो वो आकिट का विभाजन जो होता है, सार का विभाजन जो होता है, वो अगर उत्तम होगा, चाहे वो धात्वाग्नि लेवल पे होगा, चाहे वो हमारी जाठराग्नि लेवल पर होगा, चाहे वो हमारे भूताग्नि लेवल पर होगा, तो वो जो डिवीजन अलग अलग होगा, और उसके हिसाब से जो अच्छे से हमारा मूत्र तैयार होगा, मूत्र निर्माण विधि है, मूत्र तैयार होगा, तो जो क्लेदता बॉडी में हो जा रही है, स्पेशली हमारे जो है वो कफज रोगों में या कफज शोथ में, उसको हम बहुत अच्छे से प्रयोग में ला सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि यहाँ पे हम पुनर्नवा दे सकते हैं, शुंठी दे सकते हैं, देवदारू दे सकते हैं, हरितकी दे सकते हैं, आदरक दे सकते हैं, शिलाजितु दे सकते हैं। तो इस तरह के प्रयोग उन्होंने बताया। और जैसे अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो है गुड़ और अदरक का योग बहुत ही स्पेसिफिक उन्होंने बताया कि गुड़ अदरक, जैसे अभी आपने पढ़ा कि गुड़ और शंठी को हम एकत्रित करेंगे और उनका देंगे, और उसमें भी उन्होंने बताया कि गुड़ अदरक योग जो है हम जो है लगभग 25 ग्राम लेंगे, दिन में एक बार लेंगे, और हर रोज इसको गुणगान में वृद्धि करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और वो 125 तक ले जाएंगे। और आगे फिर 11वें दिन के बाद, वो 11वें दिन से 20वें दिन तक हम इसको इसी तरह से रखेंगे, और पुनः फिर वो धीरे धीरे करके हम 25 तक ले जाएंगे। तो सबने जो कल्प की बात की, ये हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने अपनी टीकाओं में और उस ग्रंथों में बताया कि गुड़ अदरक योग की भी हमें कल्प जो होता है, उस कल्प को हम यूज कर सकते हैं। सॉरी सर, टाइम ज्यादा हो गया, मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। बहुत बढ़िया बताया मैम, बहुत आपके अच्छा ज्ञान का बताया। पूरा जो है वो ज्ञान की गंगा आपकी इतनी अच्छी बह रही थी, हम तो चाह रहे हैं कि इसको और अभी करें। कल बहुत कल अच्छा करते हैं बताया। सर, कल करते हैं बहुत ही सर, कल अच्छा बताया आपने। हमारे थैंक यू सर। जो है डॉक्टर्स जो है इससे काफी लाभान्वित होंगे, लेकिन हमारे पास हमने समय आधे घंटे का ही रखा है। जी लेकिन हम सर। कल आपको जरूर कल आप जरूर इस पे आगे अपनी चर्चा को जी सर, कंटिन्यू बिल्कुल करिएगा। सर, मेरा अच्छा टॉपिक है सर, इसमें अच्छा लगता है तो बोलना, और जरूर इसमें काम भी कंटिन्यू अच्छा करिएगा होता है। कल, जी सर। क्योंकि हमारा प्रातः काल जो ये सब चर्चाएं होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब इसमें समापन जो है मैडम मोनिका मैडम जी आप कीजिए इसमें। जी, कोई अच्छे से मंत्र के साथ में हमारे इस प्रातः काल के जो हवन आहु की आहु में आहुति दीजिए। जी मैम। जी सर, जी सर। आवाज आ रही है आपको? शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं पढ़ रही हूँ सर, एक जी। मिनट। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। प्रणाम सर, प्रणाम सभी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सुबह सुबह इस सत्र में अपने अपने जो है सेशंस के रूप में अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रणाम, नमस्कार आप सबको। कल मिलते हैं पुनः अष्टांग हृदय चिकित्सा संस्थान के सूत्र के साथ। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू जोशी सर।